वेलकम बैक टू लेक्चर। हम लोग बात कर रहे थे असेंबली सेक्शन। असेंबली सेक्शन में हम लोगों का कल जो पोर्शन हम लोग कवर कर लिए थे वो तो वेफर प्रिपरेशन था। हम जो बात कर रहे थे ये पूरा सेक्शन जिसमें हमने कहा कि जो है हमने वेफर प्रिपरेशन की बात कर ली। वेफर प्रिपरेशन में हमने कहा था कि पूरा होल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल से हम जो है प्योर फॉर्म सिलिकॉन जनरेट करेंगे। प्योर फॉर्म सिलिकॉन जनरेट करके हम उसको जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में जनरेट करेंगे और उसके बाद वेफर प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस था वो फॉर्मेशन का था। फिर हमने डाई बॉन्डिंग की बात की। अभी हम डाई बॉन्डिंग की बात करेंगे। डाई बॉन्डिंग के केस में बेसिकली हमने कहा था कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डाई होता है उसको हम पैकेज से अटैच कर देते हैं। वायर बॉन्ड की बात करेंगे तो वायर बॉन्ड में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो बॉन्ड पैड होता है उसको हम लीड फ्रेम से कनेक्ट कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन में हम बेसिकली जो आईसी हम फैब्रिकेट कर रहेंगे उसको पूरा कवर अप कर देते हैं। उसके बाद सील और मोल्ड के केस में हम क्या करते हैं, ये कंबाइंड प्रोसेस होता है। बेसिकली जो पूरा प्रोसेस होगा कवरिंग करते हैं, इनकैप्सुलेशन करते हैं तो प्लास्टिक मटेरियल की लेयर करके उस पे हम स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देते हैं और ये उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा टेस्टिंग का होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है हमारा प्रिपरेशन का, असेंबली सेक्शन का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज हम डाई बॉन्ड की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि डाई अटैच या बेसिकली ये प्रोसेस था जिसके थ्रू हम क्या करते थे कि जो हमारे पास पैकेज था डाई अटैच प्रोसेस में, हम जो हमारे पास डाई है उसको पैकेज से हम अटैच कर देते थे। और ये बेसिक जो प्रोसेस होता है ये हाई टेम्परेचर प्रोसेस होगा। हमारे पास डाई होगा जिसमें हमारे पास मटेरियल होगा जिसको हमें जिससे लेयर क्रिएट करना है, हम Li42 का यूज करते हैं और हम जो है अभी देखेंगे सिल्वर का यूज करेंगे फॉर्मेशन के लिए। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अटैच करके कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास मटेरियल होगा, हम कनेक्ट कर देंगे और ये पहले मोल्टन फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर लेयर फॉर्मर फाइनल लेयर क्रिएट कर देगा। ये पूरा प्रोसेस है डाई अटैच। हमने कहा था, लेकिन जब हम डाई अटैच की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में तो हमने यही कहा था कि डाई अटैच के केस में हम ये भी कंसीडर करते हैं कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका जो थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन है वो हमारे पास जो वेफर मटेरियल है उसके उससे मटेरियल से मैच करना चाहिए या उसके नियर अबाउट में होना चाहिए, जिससे जब कभी भी जो थर्मल एक्सपेंशन हो या स्ट्रेस का केस होता है स्ट्रेस ना जनरेट हो, जिससे जो हमारा वेफर है या जो हमारा आईसी है वो डैमेज ना हो। तो हम इस केस में Li42 का यूज करते हैं जिसमें 42% निकल 58% आयरन होता है और ये मटेरियल होता है जिसका जो टीईसी थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन जो है सिलिकॉन के नियर अबाउट सेम होता है। और अब हम आज बात करेंगे कि दो टाइप का पैकेज, दो टाइप अटैचमेंट प्रोसेस होता है, यूटेटिक और दूसरा इपॉक्सी डाई अटैच प्रोसेस। ये हमने कल ही बात कर ली थी, द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग द डाई परमानेंटली टू द पैकेज। और सेकंड थिंग, द डाई अटैचमेंट प्रोसेस रिक्वायर द हाई टेम्परेचर एंड कूलिंग डाउन एट टू द रूम टेम्परेचर। तो ये वो प्रोसेस था जिसमें हम हाई टेम्परेचर में अटैच कर देते हैं और कूलिंग कर देते हैं जिससे वो अटैच हो जाता है। मटेरियल यूज्ड has TC close to the silicon crystal preferred for the package construction। हमने कहा था कि वो केस है जिसमें हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे उसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास जो पैकेज होगा उससे सेम होना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल दैट हैज TEC as that silicon reduces the thermal stress। अगर हमारे पास जो थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन मटेरियल का सेम है तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास स्ट्रेस जनरेट होता है स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा और हमारा वेफर डैमेज नहीं होगा या उसमें एरर नहीं जनरेट होगा, उसमें जो फॉल्ट होगा वो फॉल्ट नहीं जनरेट होगा। इसमें लिखा है इन रियल सिचुएशन नो देयर सच द मटेरियल कैन प्रोवाइड द परफेक्ट मैच विद द सिलिकॉन। ये कहता है कि जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं कि जो है जिसका जो थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन है वो सेम एकदम से जो हमारे पास सोर्स मटेरियल या वेफर है उससे हो जाए। लेकिन हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, एलॉय होता है जिसे हम कहते हैं Li42, जिसमें 42% निकिल होता है हमारा और 58% आयरन होता है। तो ये जो एलॉय मेटल है इसका हम यूज करते हैं डाई अटैच प्रोसेस में। इसका जो थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो सेम अप्रोक्सीमेटली क्लोज होता है जो हमारे पास पैकेज होता है सिलिकॉन पैकेज। और अब हम लोग बात करते हैं बेसिक जो है दो जो प्रोसेस है हमारा अटैचमेंट का उसकी बात करते हैं। तो हमने कहा कि जब हम अटैचमेंट की बात करेंगे तो अटैचमेंट के केस में दो टाइप के अटैचमेंट की हम बात करते हैं।
एक तो जो हम अटैचमेंट की बात करेंगे वो हम कहेंगे यूटेटिक डाई अटैच था, और दूसरा इपॉक्सी डाई अटैच है। तो यूटेटिक डाई अटैच का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे पास मटेरियल होगा, और मटेरियल में बेसिकली हम एलॉय ही यूज करते हैं। हमने कहा जैसे इस केस में वो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होगा या डाई के ऊपर ऐसे होगा, और उसको हम अटैच कर देंगे और कूलिंग कर देंगे, फाइनली जो हमारा पैकेज वो जनरेट हो जाता है। इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये होता है यूटेटिक डाई अटैच प्रोसेस। ये पूरा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डिवाइस डाई अटैच्ड विद द मेटल विथ ए मेटल प्रीफॉर्म्स। तो ये हमारे पास हम डाई अटैच कर रहे हैं, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल सिलिकॉन है, इस पे हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या मेटलाइजेशन कहते हैं, मेटलाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब हमने मेटलाइजेशन पे इंटर कनेक्शन कर दिया और उसके बाद हमने सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डर का मतलब सिंपली हम कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेटलाइजेशन ऑफ डाई, ये जो प्रोसेस है, हमने जब एक बार सोल्डरिंग कर दिया तो ये हम अब डाई को अटैच करते हैं। डाई का जो अटैच होगा वो जो है सिंपली डाई अटैचमेंट में भी बेसिकली हम जो इंटरकनेक्शन की बात करते हैं और कवरअप की बात करते हैं। तो अब इस केस में जब हम बात करेंगे तो ये क्या बेसिक बड़ा इजी प्रोसेस है। हमारे पास एक पूरा डाई होगा, उसमें हम एलॉय मटेरियल रखेंगे। एलॉय मटेरियल को हम क्या करते हैं कि ये बेसिकली मोल्टन फॉर्म में होगा, उस डाई को हम पूरा क्या करेंगे सबस्ट्रेट मटेरियल के साथ अटैच कर देंगे, और उसके बाद ये कूलिंग होकर बेसिकली इस पे लेयर क्रिएट कर देता है। तो यूटेटिक की बात करें तो यूटेटिक में यही सब पूरा क्लियर कट मेंशन होगा कि यूटेटिक इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूटिथिस, which means the u means easy और thesis means melting। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है इजी मेल्टिंग प्रोसेस है कि हमारे पास जो मटेरियल होगा, मटेरियल को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और जो है अटैच कर देंगे। अब इसमें लिखा कि यूटिलिटी डाई अटैच the metal is the metallurgically attached to the package with the material typically made from the Li42। तो ये कहता है कि मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो है अटैच करते हैं। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस बेसिकली हमारे पास मटेरियल होगा, मटेरियल को हम ला के कॉन्टैक्ट में ले आएंगे और उसके बाद वो पैकेज वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। और हमने कहा था कि इस केस में हम Li42 का यूज करेंगे। Li42 यूज करने का बेसिक प्रोसेस क्या है ये भी हमने बताया कि जो Li42 है, Li42 का जो TEC होता है थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन, वो नियर अबाउट सेम होता है जो हमारे पास सिलिकॉन पैकेज होता है या जो सबस्ट्रेट मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट द मटेरियल preforms the melt and react with the silicon to form the EUSI composition between the back side of the die and substrate package। अब इसके केस में बेसिकली क्या होगा कि जो हम मटेरियल एलॉय मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सिलिकॉन के साथ कंबाइन हो जाएगा। इनिशियल वो मोल्टन फॉर्म में होगा और रिएक्ट होके वो क्या होगा कनेक्ट हो जाएगा। तो उसमें यही लिखा है आफ्टर द मटेरियल प्रीफॉर्म मेल्ट्स एंड रिएक्ट विद द सिलिकॉन, पहले उसको हम मेल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं मोल्टन फॉर्म में, फिर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा और उसके बाद ये एलॉय और जो सिलिकॉन कंपोजिशन है वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से और जो लेयर क्रिएट कर देते हैं बैक साइड ऑफ द डाई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका। और जब यही चीज हम बात करते हैं सेकेंड केस में जिसे हम कहते हैं इपॉक्सी डाई अटैच, तो इपॉक्सी डाई अटैच की बात करें तो इपॉक्सी डाई अटैच जो प्रोसेस है इस केस में अब मटेरियल एलॉय के बीच एलॉय जो होता है उसको नहीं हम यूज करते हैं, इस केस में हम सिल्वर मटेरियल यूज करते हैं। तो इसमें क्लियर कट मेंशन है कि सिल्वर फील्ड इपॉक्सी एडहेसिव इज यूज्ड फॉर द डाई अटैच। सिल्वर फील्ड इपॉक्सी यूज करते हैं, तो ये इसलिए हम यूज करते हैं कि जो इसका कनेक्शन होता है, मतलब अगर हम सिल्वर फील्ड इपॉक्सी या मटेरियल यूज करते हैं तो ये क्या करता है इजिली जो है हमारे पास जो वेफर होगा वेफर पे इजिली आके वो कलेक्ट हो जाता है और लेयर क्रिएट कर देता है। मतलब दोनों का जो अटैचमेंट है वो अच्छा होता है। इपॉक्सी इज द स्ट्रॉन्ग एडहेसिव यूज्ड फॉर द
स्टिकिंग थिंग्स टुगेदर एंड कवरिंग द सरफेस। तो हमने कहा कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम जो है इपॉक्सी यूज कर रहे हैं, सिल्वर इपॉक्सी का यूज कर रहे हैं, तो इसमें मेन बेनिफिट ये है कि जो इसका कनेक्शन होता है, कनेक्शन का सिंपल मतलब जो क्रिएशन होता है लेयर का, जो लेयर अटैचमेंट है वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है हमारे पास जो मटेरियल होता है, और इसीलिए वो इजिली क्या करता है कि लेयर क्रिएट करके कवर अप कर देगा। In VLSI assembly, epoxy is feed into the substrate material to ensure the required bond line thickness is created, avoiding the void. तो इसके बाद इस सिंपली अगर हम बात करते हैं तो इपॉक्सी को हम फीड कर देंगे सबस्ट्रेट मटेरियल पे, और ये हमारे पास लेयर क्रिएट कर देता है। इन द प्रोसेस टाइम ऑफ द इपॉक्सी डाई अटैच इज यूजुअली 1 to 2 सेकंड एट द रूम टेम्परेचर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस होता है। हम जो है वेफर के कांटेक्ट में ले आएंगे, वेफर में कांटेक्ट के आने के बाद ये लेयर क्रिएट कर देता है। तो ये डाई अटैच प्रोसेस की बात। अब हम वायर बॉन्ड प्रोसेस की बात करेंगे। तो वायर बॉन्ड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वायर बॉन्ड प्रोसेस में हमने कहा था कि बेसिक क्या होता है कि इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड पैड होगा उसको हम लीड फ्रेम से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब इस केस में जब हम फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमारे पास ये आईसी है, ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे बॉन्ड पैड होता है और ये हमारे पास लीड फ्रेम होगा। तो ये जो कनेक्शन होता है पैड से, ये कनेक्शन है, ये हम वायर बॉन्ड प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा था कि बेसिकली अगर वायर बैंड प्रोसेस की बात करेंगे तो वायर बैंड प्रोसेस क्या है कि जो बॉन्ड पैड है उसको जो लीड फ्रेम होता है उससे कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा यहाँ पे। तो इसमें अगर डिस्कशन की बात की जाए तो इसमें क्लियर कट मेंशन है, वायर बॉन्डिंग is the most common method for the connecting the bond pad to the die attached to the package। तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉन्ड पैड को बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारे पास पैकेज होगा उससे हम अटैच कर देंगे। लीड फ्रेम होगा, लीड फ्रेम में कनेक्ट कर देते हैं। एल्यूमिनियम आर द गोल्ड वायर ऑफ द डायमीटर 25 to 30 micrometer are used usually because they bond well to the bond pad on the die and the package। तो हम इस केस में एल्यूमिनियम या गोल्ड वायर का यूज करते हैं जिसका जो डायमीटर होगा वो 25 से 30 माइक्रोमीटर का होगा, क्योंकि ये अच्छे से इनका जो कनेक्शन होता है, कनेक्टिंग होता है बॉन्ड पैड से, वो अच्छा मतलब इजीली हो जाता है और स्टेबल होता है बॉन्ड पैड और पैकेज के साथ में। द टेम्परेचर ऑफ द वायर बॉन्डिंग रेंज इज फ्रॉम द 150 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 150 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जब हम क्या करते हैं कि बॉन्ड पैड का पैकेज से, या हम कहते हैं कि बॉन्ड पैड का लीड फ्रेम से कनेक्शन करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप बेसिकली अगर हम बात करें तो इस केस में हमने कहा कि इनकैप्सुलेशन, पैकेज और मोल्ड आता है। तो इनकैप्सुलेशन, पैकेज और जो मोल्ड है वो तीनों एक साथ कंबाइन प्रोसेस होता है, इनकैप्सुलेशन, पैकेज और मोल्ड। इसके बाद टेस्टिंग आता है हमारा इनकैप्सुलेशन, और इसके बाद का जो स्टेप था वो पैकेज, पैकेज सील है। और ये इसके बाद मोल्ड है। ये एक साथ कंबाइन होकर काम करते हैं। इनका जो बेसिक काम होता है या जो बेसिक वर्किंग है इनकैप्सुलेशन, पैकेज सील और मोल्डिंग का, ये है कि जब एक बार हमने कनेक्शन कर दिया, वायर बॉन्डिंग हमने परफॉर्म कर दिया, हमने पैड का पिन से कनेक्शन कर दिया, हमने पैकेज का कनेक्शन कर दिया, तो जो हमारे पास पूरा आईसी होता है, आईसी को हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल होगा
वो प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, वो सेरामिक मटेरियल हो सकता है। उससे हम क्या करते हैं, पूरे आईसी को कवरअप कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन और पैकेज सील में बेसिकली ये कंबाइंड प्रोसेस होता है। उसमें हम क्या करते हैं, बस रॉ मटेरियल का यूज करके पूरा कम पैक कर देंगे। और ये पैकिंग का मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पास आईसी है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, या हम सिंपली डैमेज होने से हम, या हम कहते हैं मॉइस्चर से हम प्रिवेंशन करते हैं। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे हम क्या करते हैं, आईसी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा आता है इनकैप्सुलेशन, पैकेज और मोल्डिंग में। इसके बाद का जो प्रोसेस है ये हमारा मोल्ड पैकेज में था। अब हम फाइनल बात करते हैं टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग में बेसिकली ये होता है कि जब हम एक बार पूरा डिवाइस फैब्रिकेट कर लेते हैं, तो बिफोर हम इसको लॉन्च करने से पहले, मतलब पैकेजिंग पूरा फाइनल पैकेज करके डिलीवर करने से पहले या मार्केट में उसको देने से पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करके उस पर पूरा स्पेसिफिकेशन हम मेंशन कर देते हैं। तो टेस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शनिंग टेस्ट करते हैं। तो जो भी हम डिवाइस जो है बनाते हैं या फैब्रिकेट करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फंक्शनिंग टेस्ट करते हैं कि जो जो फंक्शन है वो प्रॉपर पूरा वर्क कर रहा है कि नहीं। एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है हम फाइनल आईसी फैब्रिकेट कर लेते हैं। तो इसमें लिखा भी होगा सेम वही चीज कि वेफर टेस्टिंग इज द स्टेप परफॉर्म ड्यूरिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन। तो ये फाइनल वेफर मतलब जो टेस्टिंग की बात करते हैं, हम फाइनल आईसी की टेस्टिंग की बात करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग प्रोसेस होता है इस केस में हम फाइनल टेस्ट करते हैं। वेफर तो अभी छोड़ ही दे रहे हैं, तो फाइनल पैकेज की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग वो फाइनल स्टेप होता है जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइस को फैब्रिकेट कर देते हैं। टेस्टिंग इज परफॉर्म बिफोर द आफ्टर वेफर इज सेंट टू बी डाई प्रिपरेशन। तो ये हमारा वेफर के केस में था। अब अगर हम बात करते हैं आईसी के केस में, तो इस केस में हम फाइनली क्या करते हैं कि बिफोर जो है फाइनल पैकेजिंग के पहले फाइनल पैकेजिंग हम टेस्ट कर लेते हैं। ऑल द इंडिविजुअल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट आर प्रेजेंट ऑन द वेफर इज टू टेस्टेड इज आर टेस्टेड फॉर द इंडिविजुअल फंक्शनिंग। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जब आईसी को फैब्रिकेट कर लेते हैं तो फैब्रिकेशन के बाद हम फाइनल टेस्ट करते हैं कि जो हमारा आईसी है वो प्रॉपर टेस्ट कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा पूरा अब तक का प्रोसेस था। एक बार हम पूरे प्रोसेस को एक बार और रिकॉल कर ले रहे हैं, और उसके बाद ये है जो है फाइनल आईसी फैब्रिकेशन की बात की जाएगी। तो हमने कहा था हम असेंबली सेक्शन की बात करते हैं। तो असेंबली सेक्शन हमने पहले भी लेक्चर में बताया था कि हम क्या करते हैं। असेंबली सेक्शन का जो मेन काम होता है वो ये है कि हम कनेक्शंस की बात करते हैं, हम पैकेज के कनेक्शन की बात करते हैं, हम बॉन्ड पैड का जो है लीड फ्रेम से कनेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें वो स्टेप बाय स्टेप है। अगर हम पूरे असेंबली की बात करें कि पूरा फाइनल हमारा जो है आईसी फैब्रिकेट हो रहा है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल टेस्ट करके प्रोडक्ट को पैक करने तक का जो कंडीशन होता है वो असेंबली सेक्शन में होता है। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा वो वेफर प्रिपरेशन का होगा, जिसमें हम रॉ मटेरियल से वेफर प्रिपेयर कर देंगे। सेकेंड स्टेप हमारा डाई अटैच का था। इन दिस स्टेप डाई अटैच विद द पैकेज। तो ये हम फाइनली इस केस में हम क्या करते हैं, डाई को पैकेज से अटैच कर देते हैं। थर्ड स्टेप वायर बॉन्डिंग था। वायर बॉन्डिंग के केस में हम क्या करते हैं कि कनेक्शंस कर देते हैं जो बॉन्ड पैड है लीड फ्रेम के साथ। तो प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द बॉन्ड पैड टू द लीड फ्रेम। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं तो इनकैप्सुलेशन है। इस स्टेप में जो हमारे पास जो हमने डाई अभी अटैच किया, डाई को हम क्या करते हैं, सेरेमिक या जो हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल है उससे हम प्रोटेक्ट कर उसका लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो ये हमारा डाई है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। और फिफ्थ स्टेप सी लेयर पैकेजिंग है। सी लेयर पैकेजिंग का सिंपल फाइनल ये है कि जब हम एक बार इनकैप्सुलेशन कर देते हैं तो फाइनल पैकेज को सील कर देते हैं। मोल्डिंग इज द व्हिच मोल्डिंग in which device is encapsulated in the plastic material। तो जब मोल्डिंग और सील पैकेज की बात करते हैं तो बेसिकली जब हम एक बार फॉर्मेशन कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते पैकेज कंप्लीट हो जाता है, तो हम पूरा फॉर्मेशन सेरेमिक या प्लास्टिक मटेरियल का एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो ये फाइनल आईसी होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। और लास्ट स्टेप टेस्टिंग का होता है जिसमें हम आईसी को क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा फैब्रिकेशन का। अब हम लोग बात करते हैं आईसी फैब्रिकेशन का, और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा वो हम आईसी हम
CMOS फैब्रिकेशन की बात करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका। तो जो अब हम आईसी फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं, जो ये आईसी फैब्रिकेशन है, हमने पहले भी फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था। तो ये बेसिक स्टेप होता है जब हम कभी भी आईसी फैब्रिकेशन की बात करते हैं। तो ये हमारा अभी डिस्कशन का मेन एम ये है कि अभी जो है जब हम फैब्रिकेशन करेंगे सीमॉस का, तो सीमॉस का फैब्रिकेशन सेम स्टेप फॉलो होता है। तो आपको सारे स्टेप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो हमारा आईसी का फैब्रिकेशन होगा। तो फैब्रिकेशन के स्टेप की बात करें तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो वेफर प्रिपरेशन का होता है। वेफर प्रिपरेशन का मतलब हमने यहाँ पे एक कंप्लीट वेफर प्रिपेयर कर दिया। ये SI वेफर, जिसे हम SI सबस्ट्रेट कहते हैं। तो अगर हम SI सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो ये तो हमने वेफर प्रिपेयर कर लिया, लेकिन वेफर प्रिपरेशन में पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक लंबा टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि वेफर हम तो डायरेक्टली नहीं बना रहे हैं। अब अगर हम वेफर प्रिपरेशन की बात करें तो वेफर प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा हमारे पास रॉ मटेरियल सिलिका या सैंड से, मतलब सिंपली बालू होता है। और इससे हम क्या करते हैं, MgS जनरेट करते हैं, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन। और जो ये MgS है इसकी प्योरिटी 98% होती है। 98% प्योरिटी होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम ये है कि इससे हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फैब्रिकेशन नहीं कर पाते। तो इसको हम क्या करते हैं, इससे यहाँ पे हम EGS जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। और इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन से हम सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जनरेट करते हैं सीजर प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे हम ये जनरेट करते हैं एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन, ऐसा कुछ होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा कहलाता है क्रिस्टल ग्रोथ। और जब हम वेफर प्रिपरेशन की बात करेंगे तो जो हमारा पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन का, वो पहला स्टेप हमारा क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ है। ये आईसी प्रिपरेशन का हमारा पहला स्टेप होता है। वेफर प्रिपरेशन का हमारा जो पहला स्टेप है वो हमारा क्रिस्टल ग्रोथ है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं इस पे शेपिंग का। शेपिंग, अब यहाँ पे शेपिंग में हम क्या करते हैं, शेपिंग में हमारे पास जो सीड एंड टंग्स होंगे, मतलब ये जो ऐसे कोन टाइप का दिख रहा है, और यहाँ पे जो रफ सरफेस रहता है, एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, इसको हम शेपिंग में रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे शेपिंग में हम कुछ ऐसा जो है मटेरियल जनरेट कर लेते हैं, एग्जैक्ट जो है स्मूथ एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जनरेट कर लेते हैं। और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये सिंगल वेफर है, इसको हम पार्ट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, स्लाइस कर देते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसके लिए हम डायमंड सॉ का यूज करते हैं, स्लो मोशन में हम ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने स्लाइस्ड कर दिया, मतलब अब हमारे पास ऐसा वेफर हो गया, ऐसा कुछ टुकड़े टुकड़े के छोटे छोटे। ये अब यहाँ पे के बाद का जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है लैपिंग एंड ग्राइंडिंग। लैपिंग एंड ग्राइंडिंग, तो लैपिंग ग्राइंडिंग का सिंपल यूज ये है कि जब हम बात करते हैं स्लाइसिंग के केस में, तो स्लाइसिंग के केस में हम क्या देखते हैं कि जब हम पार्ट पार्ट में ब्रेक करते हैं तो जो हमारे पास वेफर होता है, वेफर में वाइब्रेशंस जनरेट हो जाते हैं, वेफर में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, वेफर डैमेज हो जाता है, वेफर क्रैक हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो मैकेनिकली हम इसमें क्या करते हैं, मटेरियल्स का लेपिंग कर देते हैं। और लेपिंग करने के बाद हम इस पे क्या करते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं।
ग्राइंडिंग करने से जो हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ईचिंग, पॉलिशिंग और क्लीनिंग प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। ईचिंग में अनवांटेड मटेरियल को सेलेक्टिवली हम रिमूव कर देते हैं। क्लीनिंग में हम जो है ईचिंग के बाद हम क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग में हम फिर से प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर मटेरियल को रिमूव करके स्मूथ सरफेस जनरेट करेंगे। और फाइनल जब हम जो है क्लीनिंग कर लेते हैं तो वहां तक के स्टेप पे जो हमारे स्लाइस होता है 1/3 आ जाता है। अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि यहाँ पे अगर 3 mm का वेफर है तो 1 mm का रहेगा, और फाइनल टेस्टिंग और पैकेजिंग कर देते हैं। तो ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा जो है वेफर प्रिपरेशन तक का प्रोसेस है। वेफर प्रिपरेशन के बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा इपीटैक्सी है। इपीटैक्सी के केस में बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेफर है, वेफर पे हम एक थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देते हैं। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस था। इस पे हम क्या करेंगे, एक थिन पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करेंगे। और हम जानते हैं कि हमने ये भी डिस्कस किया था, इपीटैक्सी बेसिकली दो टाइप का होगा, एक होमो इपीटैक्सी, एक हेटेरो इपीटैक्सी। होमो इपीटैक्सी के केस में जो दोनों मटेरियल होगा वो सेम मटेरियल होगा। अगर यहाँ पे सिलिकॉन है तो यहाँ पे सिलिकॉन होगा। और ये अगर हम हेटेरो की बात करेंगे तो यहाँ अगर सिलिकॉन होगा तो यहाँ पे सिलिकॉन के बजाय होमो मतलब ये सिलिकॉन के बजाय गैलिनियम आर्सेनाइड हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। दोनों जो मटेरियल होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमारे पास जो मटेरियल होगा उस पर हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देंगे, एक थिन ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। और ये ऑक्साइड लेयर बेसिकली जो हम क्रिएट करते हैं, ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने का मेन पर्पस होता है कि हम क्या करते हैं कि एज ए मास्क इसका यूज करते हैं। हम जो है जो कंडक्टिविटी रीजन होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं। हम जो इम्प्लांटेशन या डिफ्यूजन हम परफॉर्म करते हैं उसमें जो डोपेंट्स या कैरियर्स होते हैं, कैरियर का हम ब्लॉकेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लिथोग्राफी प्रोसेस का। तो लिथोग्राफी प्रोसेस में क्या होगा कि अब जो भी हम डिवाइस का फॉर्मेशन करना चाहते हैं इसमें हम डिवाइस का फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब जो हमारे पास डिजायर्ड सर्किट पैटर्न है उस डिजायर्ड सर्किट पैटर्न को हम क्या करते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल पे जनरेट कर देते हैं। तो लिथोग्राफी वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो डिजायर्ड सर्किट स्ट्रक्चर होता है वो जनरेट करते हैं। उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि वो ऑप्टिकल लिथोग्राफी होता है, नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस होता है। तो ऑप्टिकल के केस में हम यूवी रेज का यूज करते हैं, नॉन ऑप्टिकल के केस में ई बीम, आयन बीम और एक्स रेज का यूज करते हैं। तो बेसिकली अभी जो लिथोग्राफी की बात करेंगे तो लिथोग्राफी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर देते हैं। और रजिस्टिव लेयर क्रिएट करके ऐसा कुछ हम जो है फाइनल पैटर्न जनरेट कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन के केस में हम क्या करते हैं कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डोपिंग परफॉर्म करते हैं। डिफ्यूजन और इम्प्लांटेशन ये दो मेथड होते हैं इम्प्योरिटी एडिशन के। तो डिफ्यूजन और इम्प्लांटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि परफॉर्म इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने का सिंपल मतलब है कि हम पोर्ट्स और टर्मिनल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब जैसे हमें कहते हैं कि हम पी टाइप का फॉर्मेशन करना है तो पी टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, एन टाइप इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। हम डिफ्यूजन के थ्रू ये भी करते हैं कि जो हमारे पास पॉलीसिलिकॉन लेयर है उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा डिफ्यूजन में होगा। और डिफ्यूजन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ईचिंग का होता है। तो ईचिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली क्या, ईचिंग में हम जो सेलेक्टिवली पोर्शंस को रिमूव करते हैं। मतलब ईचिंग प्रोसेस वो होता है जिसके थ्रू हम अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। और ये भी दो इस टाइप का होता है, एक हमारा ड्राई ईचिंग होता है, दूसरा हमारा केमिकल ईचिंग होगा। ड्राई ईचिंग के केस में हम क्या करते हैं स्पूटरिंग मेथड का यूज करते हैं। और केमिकल के वेट ईचिंग के केस में, केमिकल ईचिंग या सिंपली वेट ईचिंग कहते हैं, तो ड्राई के केस में स्पूटरिंग मेथड यूज करेंगे। मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन, जो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, जो सॉल्वेंट होगा जिससे हमें यूज करना है रिमूव करने के लिए, उसको हम उसका बम्बार्डमेंट करवा देते हैं। और वेट ईचिंग में या केमिकल ईचिंग, वेट ईचिंग हम केमिकल ईचिंग कहते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बना के हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल होगा या जो आईसी है जहां तक फैब्रिकेट हुआ उसको सबमर्ज कर देते हैं और वहां से हम अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो मेटलाइजेशन होता है।
तो मेटलाइजेशन जो है, मेटलाइजेशन वो स्टेप है जिसमें हम फाइनली क्या करते हैं कि हम इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मेटलाइजेशन का जो मेन काम होता है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस प्रोवाइड करना। इस केस में हम क्या करते हैं, फाइनली कनेक्ट कर देते हैं टर्मिनल्स का, हमें जो है जंक्शन को कनेक्ट कर देते हैं। और जब हम एक बार मेटलाइजेशन कर लेते हैं तो फिर ईचिंग करते हैं, क्योंकि मेटलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, एक मेटेलिक लेयर क्रिएट कर देंगे, मेटल को फ्लो करवा देंगे टॉप सरफेस पे, और उसके बाद उसकी क्लीनिंग कर देंगे लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करके, और वहां से हमारा फाइनल जो पोर्ट होता है वो इंटरकनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में हम जो भी आईसी फैब्रिकेट किए रहते हैं उसका हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं, उसका हम इंडिविजुअल फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं कि जो भी हमने आईसी फैब्रिकेट कर दिया है, यहाँ तक तो फैब्रिकेशन कंप्लीट हो गया, आईसी फैब्रिकेट हो गया, ये प्रोसेस पे आईसी फैब्रिकेट हो जाता है। और यहाँ हम आईसी का टेस्टिंग कर लेते हैं कि जो भी हमने आईसी फैब्रिकेट किया या जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमने फैब्रिकेट किया वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका इंडिविजुअल फंक्शनिंग टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग करने के बाद जब हमने देखा कि ये हमारा आईसी जो फैब्रिकेट किया प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पैकेजिंग का होता है। पैकेजिंग के केस में फाइनल हम ऊपर से कवर अप कर देते हैं, और कवर अप करके उस पर इसका स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये हमारा आईसी फैब्रिकेशन का प्रोसेस है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सीमॉस का फैब्रिकेशन। तो जब हम सीमॉस फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो जो सीमॉस होता है वो पीमॉस एनमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक बार हम सीमॉस पीमॉस का भी देखेंगे कैसे फैब्रिकेट होता है, फाइनल सीमॉस मेथड पर डिस्कशन होगा कि सीमॉस का फैब्रिकेशन कैसे होता है। तो जो फैब्रिकेशन का प्रोसेस है, चाहे वो सी मॉस का हो, चाहे पी मॉस का हो, चाहे एन मॉस का है, वो सेम स्टेप फॉलो होगा। यहाँ से वेफर प्रिपरेशन पहला स्टेप, इपिटैक्सी दूसरा स्टेप, ऑक्सीडेशन थर्ड स्टेप, लिथोग्राफी फोर्थ होगा, फिर डिफ्यूजन परफॉर्म करेंगे, फिर हम ईचिंग परफॉर्म करेंगे, फिर मेटलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और फाइनल हम पैकेजिंग परफॉर्म करेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सी मॉस पे बात करेंगे। थैंक यू।